नमस्कार, मैं किशोर, आप देख रहे हैं जेके चैनल। दीपक शर्मा का जो पार्थिव शरीर है, जो अंतिम यात्रा है, वो देवका तट के लिए यहाँ से उनके घर से जो है वो रवाना की जा रही है। देखिए जिस तरह से राष्ट्रीय सम्मान के साथ जो है वो उनका शव जो है यहाँ से, देखिए सम्मान के साथ, देखिए ये वो दीपक शर्मा थे। कल जो जीएमसी कठुआ के अंदर जो बदमाशों के साथ मुठभेड़ हुई, उसके चलते जो दीपक शर्मा थे वो गंभीर रूप से घायल होते हैं और निजी हॉस्पिटल तुरंत उनको हॉस्पिटल में लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया जाता है। देखिए इस वक्त हम आपको दीपक शर्मा की घर की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए हर किसी की जो आंखें नम हैं, इनके जितने भी बैचमेट हैं, बड़े अफसर हैं, यहाँ पे पहुँचे हैं। लेकिन ये उधमपुर के साथ लगते चरी सेवाल के ये रहने वाले थे और ये वो दीपक का घर है। अगर हम देखिए ये तस्वीरें दिखाई, देखिए उनको पूरे सम्मान के साथ यहाँ से जो है वो उनका अंतिम जो यात्रा है यहाँ घर से जो है वो निकाली जा रही है। हम आपको बताते चलें कि हर किसी की जो आंखें हैं वो नम हैं। ये बताया जा रहा है कि जब भी वो दीपक शर्मा घर के लिए आते थे तो हर किसी से वो मिलकर जाते थे, लेकिन खाली 2 दिन पहले वो अपने माता पिता से, अपनी फैमिली से वो मिलकर गए, लेकिन होनी को कुछ और मंजूर था। जिस तरह से जीएमसी कठुआ के अंदर जो है वो बदमाशों के बीच मुठभेड़ होती है, जो दीपक शर्मा ये उधमपुर के साथ चरी सियाल के रहने वाले थे। ये हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। देखिए ये उनके भाई हैं और देखिए उनका जो पिता हैं उनका भी रो रो के बुरा हाल है और हर किसी की जो है वो आंखें नम है। देखिए अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए उनके ये फैमिली के जो लोग हैं, देखिए जब वो दीपक शर्मा का जो पार्थिव शरीर जब घर के अंदर लाया गया, काफ़ी हर किसी की जो आंखें वो नम थी। लेकिन कब तक इस तरह की तस्वीरें जो है वो जम्मू कश्मीर से निकल के सामने आएंगी। देखिए उनका जो पार्थिव शरीर है, उनका जो संस्कार है वो देवका तट पे किया जाएगा। ये अंतिम यात्रा जो उनकी घर से निकाली जा रही है। देखिए जो पीएसआई उनके साथ बैचमेट थे, उनका भी रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि जो ये हमारे पास जानकारी आई है उसके मुताबिक ये बताया जा रहा है कि काफ़ी खूंखार जो दीपक शर्मा थे, काफ़ी पहले भी इस इलाके के अंदर, जिस इलाके के अंदर वो तैनात थे, अगर सांबा की मैं बात करूं, रामगढ़ का इलाका है, पुलिस स्टेशन में है, वो तैनात थे। लेकिन कल वो उनको पता चलता है कि जीएमसी के अंदर वो जो बदमाश काफ़ी सालों से जो है वो उनके पीछे पड़े थे, लेकिन कल होनी को कुछ और ही मंजूर था। लेकिन तुरंत उनको जो है वो कठुआ के जीएमसी के अंदर उनको लिया जाता है, लेकिन उसके बाद उनको पठान जो अमनदीप हॉस्पिटल है वहाँ पे लिया जाता है। देखिए ये उनकी फैमिली है, उनका रो रो के बुरा हाल है। और जितने भी जो लोग हैं, जब हमने लोगों से ये सुना कि दीपक शर्मा वो थे, हाल ही में वो परसों घर के लिए आए थे, जब वो घर में आते थे जो यहाँ के मोहल्लेदार हैं, जहाँ बुजुर्ग हैं, उनसे वो मिलकर जाते थे, उनका आशीर्वाद वो लेकर जाते थे। लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। देखिए ये हम बार बार आपको तस्वीरें, देखिए ये चरी सियाल से जहाँ पे दीपक शर्मा रहते थे वहाँ की दिखा रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो उनकी एज है वो 32 साल बताई जा रही है, 31 से 32 साल बताई जा रही है। 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई है और 31 से 32 साल में उनकी इस तरह की वो देश के लिए शहीद हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिला प्रशासन की, पुलिस प्रशासन की जो लोग हैं यहाँ पे पहुँचे हैं और अंतिम जो यात्रा है वो यहाँ से उनके घर से निकाल दी गई है। और आपको बताते चलें कि राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनका जो है वो अंतिम संस्कार वो देवका तट पे किया जाएगा। देखिए ये वो गाड़ी थी जिसमें सांबा से दीपक शर्मा को लाया गया था, लेकिन हर किसी की आंखें नम है, क्योंकि देखिए ये तस्वीरें हम आपको दिखाएं। देखिए किस तरह से परिजन का, जो आसपास के जो लोग हैं, उनका रो रो के बुरा हाल है, क्योंकि 31 से 32 साल उनकी आयु बताई जा रही है और काफ़ी खूंखार वो थे, देश के लिए शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन इन लोगों पे, इन बदमाशों पे भी जो है वो कार्रवाई होनी चाहिए। जिस तरह से हर कोई ये जा रहा है कि जिस तरह से दीपक शर्मा जो हाल ही में 2 दिन पहले अपने घर में आए थे, अपने माता पिता से वो मिलकर गए, लेकिन जिस तरह से मैंने पहले भी आपको बताया कि होनी को कुछ और ही था और जो इनके
ज्योति प्रकाश है, इनके 3 बेटे थे और बड़ा बेटा वो भी बेल्ट फोर्स में है, ये भी बेल्ट फोर्स में थे, दीपक शर्मा, जो शहीद हुए हैं। और जो उनका छोटा बेटा है वो भी बेल्ट फोर्स में है, नेवी में है, लेकिन होनी को कुछ और ही मंजूर था। देखिए किस तरह से इनके परिजनों के साथ जो हमारे सिपाही हैं हाथ जोड़ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज एक किसी ने अपना बेटा खोया है, कहीं ने अपना सपूत खोया है। लेकिन एक बड़ा ही दुखद समाचार, कल 10:30 बजे के करीब ये जीएमसी कठुआ के अंदर ये इनकाउंटर स्टार्ट होता है, जिसमें गैंगस्टर जो थे उनके साथ ये गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। उनको तुरंत जो है वो निजी के हॉस्पिटल में लिया जाता है। उसके बाद उनको पठानकोट अमनदीप हॉस्पिटल में इलाज के लिए लिया जाता है, लेकिन डॉक्टरों द्वारा उनको मृत घोषित किया गया। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए जब फैमिली पे बीतती है, देखिए ये उनकी परिजन हैं। अगर हम आपको तस्वीरें दिखाएं, देखिए जो उनके फैमिली मेम्बर हैं, अंतिम यात्रा जो है वो उनकी घर से निकल गई है। पूरे सम्मान, राष्ट्रीय सम्मान के साथ, पूरे सम्मान के साथ उनको जो है वो नम आंखों से जो देवका तट पे जो है वो श्रद्धांजलि दी जाएगी। दीपक शर्मा काफ़ी, जिससे भी हमने सुना, इनके भी जो इनकी देखिए ये धर्मपत्नी है। अगर क्लोज की तस्वीरें हम आपको दिखाएं, देखिए 1.5 साल पहले उनकी शादी हुई थी। जो बताया जा रहा है कि 1.5 साल पहले 2 साल कुछ ही महीने बचे थे, लेकिन आज बड़ा ही दुखद समाचार उधमपुर के लिए है कि हमने एक शूरवीर को जो है वो खोया है। ये जो दीपक शर्मा हैं, ये चरी सयाल के रहने वाले थे, लेकिन अब अंतिम जो है वो रस्म राष्ट्रीय सम्मान के साथ उनको देवका तट पे दी जाएगी। हम आपको घर की तस्वीरें दिखा रहे थे। देखिए किस तरह से परिजन का रो रो के बुरा हाल है। लेकिन जो इनके पिता थे, उन्होंने भी कड़ी मेहनत से इनको तीनों बेटों को पढ़ाया था। वो भी किसी अधिकारी, गवर्नमेंट के में ही अधिकारी थे। वो ड्राइवरी, ये घर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। लेकिन जाते जाते हम आपको देवका तट से, जहां से अंतिम राष्ट्रीय सम्मान उनको दिया जाएगा, वहां की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। तब तक के लिए मुझे और मेरे कैमरामैन को दीजिए इजाज़त और